हाँ, आप लोग यहाँ कैसे हो सुरमा भोपाली? अरे भैया ये तो आपकी दुआ से बिल्कुल खैरियत से हूँ, मगर ये कर क्या? दोस्तों आपको शोले के सुरमा भोपाली तो याद ही होंगे। 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में जगदीप साहब का जन्म हुआ था। इनका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी है। इनके पिता किसी जमाने में अपने इलाके के नामी बैरिस्टर हुआ करते थे, लेकिन एक दिन इनके पिता की अचानक मौत हो गई और उसके कुछ ही दिनों बाद देश का विभाजन हो गया। इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ गया और ये अपनी मां के साथ मुंबई आ गए। वहां बेहद गरीबी में इनका जीवन गुजरा। जगदीश साहब का पहला जो मेहनताना तय हुआ वो 3 रुपए था। बड़ी बात होती थी उस जमाने में 3 रुपए। फिल्म थी साल 1949 में आई अफसाना, और ये महान B.R. चोपड़ा की बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म थी, जबकि यश चोपड़ा इस फिल्म में बड़े भाई B.R. चोपड़ा के असिस्टेंट डायरेक्टर थे। हुआ कुछ यूँ था कि जगदीप एक सड़क किनारे साबुन व कंघे बेचने का काम करते थे और तब उनकी उम्र मात्र 9 साल थी। एक दिन उनके पास एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर आया और बोला फिल्म में काम करोगे? जगदीप थोड़ा हैरान हुए और उन्होंने पूछा पैसे कितने मिलेंगे? 3 रुपए, वो आदमी बोला। उस जमाने में 3 रुपए कमाना भी जगदीप जी के लिए आसान नहीं होता था। सो वो फौरन उस आदमी से बोले चलो कहाँ चलना है? उसने कहा आज नहीं बेटा, कल शूटिंग होगी। मैं 2 महीने पहले जेल तोड़ के भागा हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। अबे पहले अपनी हालत तो देख, तूने जेल तोड़ी है? काहे कुछ साला फेंकता है हमको? चुपचाप चले जा, पूरा धंधा वाले सर तोड़ डालूंगा। अगले दिन वो आदमी जगदीप जी को अपने साथ फिल्म के सेट पर ले गया। सीन कुछ ऐसा था कि बच्चों का एक नाटक चल रहा था जिसमें इन्हें दर्शक बच्चों में बैठना था और तालियां बजानी थी। वो एक दरबार का सीन था जिसमें स्टेज पर एक बच्चा उर्दू में कुछ डायलॉग्स बोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो डायलॉग सही से नहीं बोले जा रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर यश चोपड़ा ने काफ़ी कोशिश की कि वो बच्चा उस डायलॉग को सही ढंग से बोल सके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने दर्शक बने बैठे बच्चों की तरफ देखकर कहा, कोई और है जो यह डायलॉग बोल सकता है? अब जगदीप जी की परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी जहां उर्दू जबान की बोली जाती थी, तो उन्हें लगा कि मैं तो ये लाइनें बिना किसी परेशानी के बोल सकता हूँ। उन्होंने अपने पास बैठे एक दूसरे बच्चे से पूछा, अगर मैं ये लाइनें बोल दूँ तो क्या होगा? तब तुम्हें 3 की जगह 6 रुपए मिलेंगे, वो बच्चा बोला। ये सुनते ही जगदीप जी फौरन खड़े हो गए और बोले मैं ये डायलॉग बोलूंगा। यश चोपड़ा जी बहुत खुश हुए। उन्होंने फौरन जगदीप जी को मेकअप के लिए भेजा। उनके चेहरे पर नकली दाढ़ी मूछ लगाई और जब डायलॉग बोलने की बारी आई तो बिना किसी दिक्कत के जगदीप जी ने वो डायलॉग बोल दिए और इस तरह इत्तेफाकन मिली अपनी पहली ही फिल्म से जगदीप जी एक्स्ट्रा कलाकार से सपोर्टिंग एक्टर बन गई। इसके बाद कई फिल्मों में जगदीप जी ने बाल कलाकार की हैसियत से काम किया, जिनमें प्रमुख है धोबी डॉक्टर, फुटपाथ, 2 बीघा जमीन, नौकरी, मुन्ना, भाई साहब, आर पार, मिस्टर एंड मिसेज 55, किस्मत का खेल, ढाके की मलमल और हम पंछी एक डाल के फिल्म में तो इन्होंने इतना शानदार काम किया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली बुलाकर इन्हें वो फिल्म के बाकी कलाकारों को सम्मानित किया था और इन्हें तो पंडित नेहरू ने विशेष तौर पर अपनी छड़ी तोहफे में दी, जो इन्होंने हमेशा अपने पास संभाल कर रखी। 1954 में आई धोबी डॉक्टर नाम की फिल्म में किशोर कुमार और उषा किरण जी मुख्य भूमिकाओं में थे। उस फिल्म को फणी मुजुमदार ने निर्देशित किया था और प्रोड्यूस किया था बिमल रॉय जी ने। धोबी डॉक्टर में किशोर कुमार के बचपन का रोल जगदीप जी ने ही निभाया था, जबकि उषा किरण जी के बचपन का किरदार जिया था आशा पारेख जी ने। फिर साल 1957 में आई फिल्म भाभी से जगदीप जी ने कुछ रोमांटिक किरदार भी निभाए। भाभी में इन्होंने नंदा जी संग ऑन स्क्रीन रोमांस किया था। जगदीप जी की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 3 शादियां की। उनकी पहली पत्नी का नाम नसीम बेगम, दूसरी पत्नी का नाम सुगर बेगम और तीसरी पत्नी का नाम नजीमा है। जगदीप जी ने 3 शादियां की और उनके 6 बच्चे हैं। उनके 2 बेटे जावेद जाफरी और नावेद जाफरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है।